मित्रों, स्वाध्याय और सत्संग पुस्तक गायत्री मंत्र के 4 अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 2 से मनुष्य पर परिस्थितियों का प्रभाव। साथियों, सत्संग का अर्थ केवल साधु महात्माओं के पास जाकर उनके उपदेश सुनने से नहीं, उनके उपदेश सुनने से नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि हम जन्म के कुछ समय बाद से ही जो कुछ सीखते हैं, जैसा स्वभाव ग्रहण करते हैं, वह सब संगत का ही परिणाम होता है। हम आरंभ से जिस परिस्थिति में रहते हैं वह भी एक प्रकार की संगति है, क्योंकि वह किसी न किसी व्यक्ति द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। इन्हीं सब प्रभावों से मिलकर मानव जीवन का निर्माण होता है। विद्वान बेकन का कथन है कि मनुष्य कोरे कागज के समान है। वह जिन परिस्थिति में रहता है, जिन विचारों से प्रभावित होता है, उसी ढांचे में ढल जाता है। एक सच्चा जैनी अपने धार्मिक विश्वासों की प्रेरणा से जीव दया को अपना धर्म मानता है, किंतु एक सच्चा मुसलमान अपने मजहब में अत्यंत निष्ठा रखता हुआ ईश्वर के नाम पर कई पशुओं की कुर्बानी करता है। यदि दोनों के अंतःकरणों की परीक्षा की जाए तो दोनों ही समान रूप से अपने को धर्मारूढ़ अनुभव करते पाए जाएंगे। जैनी का दृढ़ विश्वास है कि जीव दया करके मैंने उचित कर्तव्य किया। इसी प्रकार मुसलमान का भी निश्चित मत है कि उसने पशु वध करके ईश्वरीय आज्ञा का पालन किया। जीव दया और पशु वध, यह दोनों कार्य आपस में एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। फिर भी विचार भिन्नता के कारण सच्चे भाव से उन्हें अपनी अपनी दृष्टि से ठीक मानते हैं। यूरोपियन लोग मल त्याग के उपरांत कागज द्वारा पोंछकर शुद्धि कर लेते हैं। उनकी इस प्रथा को हिंदू लोग बुरी दृष्टि से देखते हैं। एक यूरोपियन महिला से इस विषय में हमारी एक बार बहुत बातचीत हुई। उन्होंने हिंदुओं की एक लोटा जल से मल शुद्ध करने को बहुत बुरा बताया। उनका कहना था कि इस प्रकार विष्ठा का कुछ भाग पानी में मिलकर गुदा स्थान के चारों ओर फैल जाता है और इससे अशुद्धि और भी बढ़ जाती है। यदि जल से शुद्धि करनी हो तो नल के नीचे झुककर कुछ देर तक शुद्धि करनी चाहिए, अन्यथा एक लोटे जल से की हुई शुद्धि तो अशुद्धि को और अधिक बढ़ा देगी। उन महिला की दृष्टि से कागज की शुद्धि उचित थी और जल की शुद्धि घृणित। हिंदू कागज की शुद्धि को घृणित मानते हैं और यूरोपियन जल की शुद्धि को। हम लोग गोबर से घर लीप कर शुद्धि अनुभव करते हैं, किंतु पाश्चात्य देशवासी मनुष्य की विष्ठा की भांति पशु की विष्ठा को भी गंदगी मानते हैं और गोबर से लीपे हुए स्थान को गंदा एवं घृणित समझते हैं। एक कार्य को एक व्यक्ति उचित समझता है, दूसरा अनुचित।
नंगे वतन रहना हमारे यहाँ त्याग का चिन्ह है, किंतु दूसरे देशवासियों की दृष्टि में यह असभ्यता का चिन्ह है। हिंदू की दृष्टि में वेद ईश्वरीय संदेश है, किंतु दूसरी जात के लोग उन्हें एक भजन पूजा की बेढंगी किताब से अधिक कुछ नहीं मानते। विधवा का विवाह हमारे समाज में एक भयंकर बात है और अन्य जातियों में यह एक बिल्कुल साधारण और स्वाभाविक प्रथा है। एक दो नहीं असंख्यों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे, एक दो नहीं असंख्यों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जिनसे यह सिद्ध होता है कि परस्पर विरोधी दो बातों को लोग अपने अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सत्य समझते हैं और निष्कपट मन से अपने विश्वासों को ठीक अनुभव करते हैं। विचारणीय बात यह है साथियों, विचारणीय बात यह है कि परस्पर विरोधी दो बातों में से एक सत्य होनी चाहिए, दूसरी असत्य। किंतु फिर यह देखा जाता है कि वे दोनों ही बातें अपने अपने क्षेत्र में सत्य समझी जाती हैं। हमारे लिए वेद ईश्वरीय पुस्तक है, पर मुसलमान के लिए कुरान के अतिरिक्त अल्लाह का कलाम दूसरा नहीं। वेद और कुरान में काफी मतभेद हैं। यदि दोनों ईश्वर के कलाम हैं तो परस्पर विरोधी बातें क्यों? यदि इनमें से एक ईश्वर की वाणी है और दूसरे को असत्य मार्ग पर तो दूसरे को असत्य मार्ग पर मानना पड़ेगा। इस गड़बड़ी का उचित समाधान कुछ नहीं। मित्रों, इस गड़बड़ी का उचित समाधान कुछ नहीं है। सत्य क्या है, यह गुत्थी अभी तक उलझी हुई ही पड़ी है। मनुष्य जिन विचारों और कार्यों को सत्य माने बैठा है, उनमें कितना अंश सत्य का है, कितना असत्य का, यह अभी निर्णय होना बाकी है। मानवीय बुद्धि धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। एक दिन वह तत्व को खोज ही निकालेगी, ऐसा आशा करनी चाहिए। परंतु आज यह कहना कठिन है साथियों, आज यह कहना कठिन है कि जिन बातों को लोग उचित सत्य धर्म माने बैठे हैं वह वास्तव में वैसा है या नहीं। इस गुत्थी की मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार जो विवेचना होती है, उससे विद्वान बेकन के मत की पुष्टि होती है। मनुष्य कोरे कागज के समान है। वह जिन परिस्थितियों के बीच रहता है वैसा ही बन जाता है। एक ही माता पिता से उत्पन्न दो बालकों में से एक हिंदू को पालन पोषण के लिए दिया जाए और दूसरा अंग्रेज को, तो वे बालक अपने अपने संरक्षकों की भाषा ही बोलेंगे, वैसे ही आचार विचारों को अपनाएंगे। अफ्रीका की जंगल में एक भेड़िया मनुष्य के दो बालक पकड़ ले गया। कुछ ऐसा आश्चर्य हुआ कि उन बच्चों को उसने खाया नहीं वरन पाल लिया। बड़े होने पर वह बच्चे भेड़िए की तरह गुर्राते थे, चार पांवों से चलते थे और शिकार मारकर कच्चा मांस खाते थे। इन बालकों को शिकारियों ने पकड़कर मनोवैज्ञानिकों के सामने परीक्षार्थ पेश किया था। इन बातों से जाना जाता है कि मनुष्य सचमुच कोरा कागज है। जिन लोगों के बीच वह रहेगा उसी प्रकार का स्वभाव ग्रहण करेगा और बहुत अंशों में वैसा ही बन जाएगा। उसके विचार और विश्वास भी उसी ढांचे में ढल जाएंगे। साथियों, संक्षेप में यूं कहा जा सकता है कि संगत के असर से मनुष्य की जीवन यात्रा आरंभ होती है और इसी के प्रभाव से उसमें हेर फेर होता है। विचार बदलते हैं, विश्वास बदलते हैं, कार्य बदलते हैं, स्वभाव बदलते हैं। वायु के थपेड़ों
में उड़ता हुआ सूखा पत्ता इधर उधर उड़ता फिरता है, उसी प्रकार संगति और परिस्थिति के प्रभाव से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्रिया पद्धति बनती है और फिर उसी के प्रभाव से कुछ बन जाते हैं। आचार्य फ्रायड का मत है कि मनुष्य गीली मिट्टी के समान है जो प्रभाव के ढांचों में ढलता और ढाला जाता है। हम देखते हैं कि असंख्य प्रतिभाशाली सुतीक्ष्ण मनोभूमि वाले लोग अपने शक्ति का उपयोग तुच्छ कार्यों में कर रहे हैं। यदि वे शक्तियां किन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों में लगती तो अपना और दूसरों का बहुत कुछ भला कर सकती थी। प्रभाव और परिस्थिति ने, संगति और शिक्षा ने उन्हें जिधर लगा दिया है लग गई और लगी रहेंगी, चाहे यह मार्ग उचित हो या अनुचित। चाहे यह मार्ग उचित हो या अनुचित। मित्रों, भारतीय धर्माचार्यों ने मानव प्राणी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी गंभीरता एवं तत्परता से किया था। वे इस सत्य को समझते थे कि मनुष्य सिद्धांत की दृष्टि से कुछ भी क्यों ना हो, परंतु व्यवहारता वह परिस्थितियों का गुलाम है परिस्थितियों का। संगत के प्रभाव से वह कुछ बनता है और बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर ऐसी परिस्थितियों और प्रभावों के संपर्क में आते रहना चाहिए जो ऊंचा उठाने वाली हो, उत्तम प्रभाव डालने वाली हो। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा का महत्व इसी दृष्टि से स्थापित किया गया है। साधारण कामकाजी लोगों की योग्यता, विद्या, साधना, सचरित्रता और तपस्या ऊंचे दर्जे की नहीं होती, वह तो उन्हीं में पाई जाती है जो ब्राह्मण वृत्ति को अपनाकर लोक सेवा, ईश्वर आराधना, स्वाध्याय और साधना में प्रवृत्त रहे हैं। जहां ऐसे ब्रह्मर्षि जलवायु की उत्तमता के कारण एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण अधिक संख्या में लगे रहते हैं, वह स्थान तीर्थ कहे जाते हैं। तीर्थ यात्रा में वायु परिवर्तन होता है, ऐतिहासिक स्मृतियों का अनुभव होता है और उन ब्रह्मर्षियों से सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जिनमें दूसरों पर अच्छा असर डालने की योग्यता का बाहुल्य होता है। तीर्थ यात्रा में पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यही है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगत का उत्तम प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण अपने अंदर जो सद्गुण उत्पन्न होते हैं उनके फल स्वरूप सुखदायक आनंदमयी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए सुनते हैं आज तीर्थ स्थानों का वातावरण वैसा नहीं रहा। आज तीर्थ स्थानों का वातावरण वैसा नहीं रहा है तो भी वह प्राचीन सिद्धांत आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को, मनोभूमि को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। स्मरण रखिए, मनुष्य कोरे कागज के समान है, गीली मिट्टी के समान है, उस पर संगत का प्रभाव पड़ता है। इसलिए उन्नतशील, आनंदमय, सतोगुणी प्रभाव अपने ऊपर ग्रहण करने के लिए सत्संग का अवसर तलाश करते रहना चाहिए और जब भी मौका मिले उससे लाभ उठाना चाहिए। साथियों, अगले वीडियो में इसी पुस्तक के इसी विषय पर पढ़कर सुनाएंगे
मनुष्य पर परिस्थितियों का प्रभाव। ओम शांति।